कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, धीरे से बोलने वालों की। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। आगे वाला गोल फेल हो रहा है, पीछे वाले गोल से जयकारा तेज आ रही है। अब आप लोग सोचिए, हाँ, और सबसे आगे आप लोग, आवाज पहले पहुंचना चाहिए। अच्छा, अगली बार प्रयास रखिएगा कि पीछे वाला गोल फेल कर जाए। कहा करदम जी ने, कहा कपिल भगवान ने मैया से, मैया मद भयातिवातिवातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षचंद्रो दहद अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। बिना मेरे भय के मद भयातिवातिवातोयम, वायु नहीं बहती है, वायु अपना कार्य नहीं करती। बिना मेरे भय के सूर्य नहीं तपता, बिना मेरे भय के अग्नि अपना कार्य नहीं करता, बिना मेरे भय के मृत्यु भी अपने कार्य को नहीं कर सकता। मृत्युश्चरति मद भयात्, मृत्यु तक भी अपने कार्य को बिना मेरे भय के नहीं कर सकता, मेरे अनुशासन में करता है। चराचर जगत मेरे अनुशासन में अनुशासित है मां। यदि शांति चाहिए तो मेरे शरण में आना होगा। ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं शांति नहीं, क्योंकि यह मायापुर की नगरी है, माया की नगरी है, और यहां इसका एक ही स्वामी मैं हूं, मायापति। यदि माया से वंचित होकर सुख, बिना माया के से वंचित हुए सुख मिल नहीं सकता। माया से वंचित होकर सुख चाहिए तो मायापति के शरण जाना होगा। मायापति के अतिरिक्त सुख प्राप्त हो नहीं सकता। बिना सुख के शांति नहीं मिल सकती, बिना शांति के कल्याण संभव नहीं है। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान के। कहा परीक्षित ने, महाराज हमने सुना है कि भोले बाबा का दक्ष प्रजापति के साथ जमाता होने के बाद भी द्वंद्व हो गया था। आपने बताया कि मनु महाराज की तृतीय पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। तो माता सती और भोले बाबा के चरित्र को मैं सुनना चाहता हूं सविस्तार। इस चरित्र के बाद हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव बाबा प्रसन्न हो गए, सुनाना प्रारंभ किया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 2 दक्ष हैं, एक दक्ष
जो ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न नौवें पुत्र, जिनका नाम था अथर्वा, इन्हें अथर्वांगिरस दक्ष कहते। इनका विवाह प्रसूति के साथ हुआ था। 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। समयानुसार शरीर संपन्न हुआ। पहले तो शीश कटा, बकरे का शीश लगा, फिर शरीर संपन्न हुआ। प्रचेताओं के अंश से मारीसा नामक कन्या से पुनः दक्ष प्रकट हुए, वह पदवी प्राप्त हुई। उस जन्म में जो नाम पड़ा वो प्राचेतस दक्ष और ये अथर्वांगिरस दक्ष। वर्तमान में ब्रह्मा जी के 9वें पुत्र अथर्वा रूपी दक्ष, जिन्हें दक्ष पदवी से संबोधित सम्मानित किया गया था। 16 कन्याएं प्रसूति से उनका विवाह हुआ। मनु महाराज जी की तृतीय पुत्री 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी गईं। 14वीं कन्या नाम था स्वधा, पितरों को ब्याही गईं। पितर नाम 6 अग्निस्वाद, बरही, खत, सोम, प्राज्य, साग्निक और निरग्निक। 15वीं कन्या स्वाहा, अग्नियों को ब्याही गईं। अग्नि नाम 3 पावक, पवमान, शुचि। क्रमबद्ध 49 लोग हो गए उनके वंश में। उसके बाद उनका वंश रुक गया। 16वीं कमल लोचना परम सुंदरी माता सती का विवाह हमारे भोले बाबा के साथ हुआ। मानस जी के माध्यम से यह कथा सर्वविदित और प्रचार में भी है कि प्रभु की परीक्षा लेते समय हमारे भोले बाबा ने चूंकि मना किया था कि हे देवी, प्रभु लीला कर रहे हैं, वो लीलाधर हैं, और उनकी लीला में हस्तक्षेप न करो देवी, समझ नहीं पाओगी। और चली गई परीक्षा लेने। परीक्षा लेते लेते धरपकड़ हो गया, चोरी पकड़ी गई, बाघ खड़ी हुई। पूछा भोले बाबा ने तो क्या परीक्षा ली? तो कह दिया कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान ने ध्यान किया, अध्यान करके सब जान लिया, और जानते ही शिव संकल्प किन्न मन माही, अयह तन सती भी तयगुन नहीं। अरे तुमने जो है स्त्री स्वभाव बस चंचलता दिखाते हुए ब्रह्म की परीक्षा लेने की चेष्टा कर मेरे आराध्य का अनादर कर दिया। जिस जगत जननी को मैं माता स्वीकार करता हूं उसका भेष तक बना लिया। अब तो राम ही जाने अब इस शरीर से कहां भेंट। कैलाश पर माता सती विद्यमान, भोले बाबा समाधि में लीन। आकाश मार्ग से देवताओं का विमान जा रहा था। माताओं में ठिठोली की बड़ी आदत होती है। हाँ, स्वभाव पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा है और मार्ग में एक और दंपत्ति मिल गई, एक और दंपत्ति से भेंट हो गई। ध्यान दीजिएगा, बड़ी छोटी किंतु जीवन के मध्य की छोटी सी बात। हम जा रहे हैं पति पत्नी, आप जा रहे हैं पति पत्नी, मार्ग में आपके मित्र पति पत्नी मिल गए, हाल चाल होने लगा। अब अंतर स्त्री और पुरुष के स्वभाव का थोड़ा सा अंतर यहां बताऊंगा। हाल चाल होगा, एक पुरुष पुरुष से मिलेगा तो दो बात की कामना, मित्र क्या हाल चाल, क्या चल रहा, आजकल क्या कर रहे हैं। यदि हमारा मित्र हमसे बेहतर है तो हमें भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। यदि हमारा मित्र हमसे दुर्बल है तो मैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करूं। एक पुरुष इतना ही बात करता है। और माताएं, कहां आपका विवाह, कहां मायका है, और ननद और दयादिन वादिन कितने लोग हैं, बाल गोपाल, सास ठीक है ना, खूब बातें होंगी। चलो बातों तक तो बात ठीक है, बातों तक तो बात ठीक है, ज्यों हटेंगी। पुरुष को मतलब नहीं है, उसने सिर्फ अपने मित्र की वेदनाओं को देखा, मित्र की व्यवस्था को देखा। हरण बढ़ गया, हरण कम करिए। मित्र की व्यवस्था को देखा, लेकिन ये माताएं हटती ही, हाँ बन तो रही थी, रोल गोल्ड पहन के आई थी, देख नहीं रहे थे। हाँ, और पुराने जमाने का साड़ी पहनी थी, वही मॉडल चल रहा है आजकल।
हाँ, पीले रंग का पहनी। बताइए कोई शाम को पीला पीला पहनता है? अरे थोड़ा लाल गुलाबी पहनती। उम्र भी नहीं देख रही हैं, कौन सा कपड़ा पहन ली है। उस पुरुष को पता ही नहीं कि मेरा मित्र कुर्ता पहना था कि टी शर्ट पहना था कि शर्ट पहना था कि क्या पहना था। यह पुरुष की दृष्टि है और यह एक स्त्री की दृष्टि है। इसलिए स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष कह दिया जाता है। दृष्टि चश्मे का फेर है। मैं शिकायत नहीं लगा रहा हूं, विषय बता रहा हूं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान। जा रही हैं, ऊपर से ठिठोली कर रहे, अरे ये बहन तुम अभी यही हो, गई नहीं? कहां? अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम अभी यही हो। सब जानती हैं कि भोले बाबा का अनादर हुआ है, सब जानती हैं कि आमंत्रित नहीं किए गए होंगे, सबको यह बात पता है। माता सती को छोड़कर यह बात सबको पता है कि यह यज्ञ इसीलिए हो ही रहा है कि भोले बाबा को आमंत्रित नहीं करना है, अपमानित करना है। और सब जानने के बाद हम किसी बहन की ठिठोली करें, क्या अच्छी बात है? यह नारी स्वभाव है, ठिठोली करनी। मैया को कुछ पता ही नहीं था। अब मैया ने जब सुना कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, तो मायका तो सबका मायका होता है। माताओं को मायके जाना हो महाराज तो 6 महीना पहले से सूटकेस तैयार होने लगता है, सब साड़ियां व्यवस्थित होने लगती हैं। हाँ, मायके जाना है तो पतिदेव पर इसका दबाव जरूर पड़ जाता है, बेचारे के जेब से कुछ धन निकल ही जाता है। ये तो ठिठोली की बात रही। अब इसमें रहस्य की बात बता दूं। पुरुष कहता है कि जब मायके जाना है तो तुम कुछ न कुछ धन खर्च करा देती हो। हाँ, चलो यहां तक तो बात ठिठोली। कितना कपड़ा पहनोगी? तो रोज बदलने के लिए एक ठो चाहिए, एक कपड़ा 2 दिन नहीं पहन सकती। वास्तविक बात यह है कि वह स्त्री अपने मायके में अपने पति का अपमान नहीं देखना चाहती। वो जाती है अपने मायके में तो बेहतर से बेहतर रह के दिखाना चाहती है कि मेरे मायके वाले लोग ना जान पाए कि मैं ससुरा में किस दुख और वेदना को काट के आ रही हूं। क्या बेहतर से बेहतर दिखा दूं, सब लोग जाने कि मैं अपने पति के यहां बड़े आनंद में हूं। वह स्त्री अपने पति का मान बढ़ाने के लिए सजोती है और पुरुष समझता है कि बेचारी जो है मेरा धन उड़ा रही है। ये समझ का फेर है।